हेलो एवरीवन। हमें पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं और वो सेल ऑर्गेनेल्स सेल के लिए बहुत ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं और इस सेल के अंदर भरे रहते हैं वो, और इस सेल के अंदर कचरा हो जाता है। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह सेल के अंदर जब आते हैं तो सेल उनको मार देता है, किल कर देता है। लेकिन ये जो है, ये मरे हुए जो पैथोजन है वो भी तो यहीं पर पड़े हुए हैं। अब सेल के अंदर हो गया है कचरा और सेल को बनाना है एक नया सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन ये कचरा रहेगा तो जगह घेर के रखेगा, तो नया सेल ऑर्गेनेल्स बनेगा कैसे फिर? तो सेल क्या करता है, इन सबको क्लीन करने के लिए सेल के अंदर जितनी भी कूड़ा होगा उन सबको साफ सुथरा रखने के लिए एक ऑर्गेनेल्स बनाता है जिसका नाम है लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर एक एसिड भरा होता है जिसका नाम है एसिड हाइड्रोलेज। ये एसिड हाइड्रोलेज जब इनके ऊपर पड़ता है तो ये सब के सब डिकम्पोज हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, और इस तरीके से एक सेल जो है अपने अंदर की साफ़ सफाई करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स का इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है? तो लाइसोसोम्स का फंक्शन ये है कि ये सेल के अंदर जो इंट्रा सेलुलर जो है उसको क्लीन करने में मदद करता है या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। अब ये इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम में होता है, तो जो चीज़ें हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में भी लाइसोसोम्स हेल्प करता है। लाइसोसोम्स का साइज़ जो है ये WBC के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इसकी साइज़ बड़ी होती है। तो ये अगर WBC है और ये लाइसोसोम्स है तो लाइसोसोम्स का साइज़ जो है दूसरे सेल के मुकाबले बड़ा होगा WBC में। और लाइसोसोम्स के अंदर जो होता है एसिड हाइड्रोलेज होता है जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देगा। तो अगर कोई भी पैथोजन अगर हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और भी बहुत सारे पैथोजन जो हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है हमें बीमार करने के लिए, तो WBC क्या करता है, इनको किल कर देता है। तो बेसिकली वो किल करता कैसे है, तो उसके अंदर जो ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट है जिसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है दूसरे सेल के मुकाबले, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एसिड हाइड्रोलेज होगा। ज़्यादा एसिड हाइड्रोलेज होगा तो अगर ये लाइसोसोम्स टूट गया यहाँ से, अगर ये रप्चर हो जाएगा, इसके जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाएगा तो सब एसिड बाहर आ जाएगा, और जब सब एसिड बाहर आ जाएगा तो ये बैक्टीरिया के ऊपर गिरेगा, वायरसेस के ऊपर गिरेगा, तो ये सब के सब डाइजेस्ट कर देगा। तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस हैं इन सबको डाइजेस्ट कर देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन करने की प्रॉपर्टी जो है WBC के पास है, क्योंकि लाइसोसोम्स की साइज़ जो है ये WBC के पास ज़्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि WBC जो है हमारे बॉडी का सोल्जर है, हमारे बॉडी का सैनिक है या हमारे सेल का सैनिक है। तो ये रीज़न है कि WBC को हम क्यों कहते हैं सोल्जर ऑफ द सेल या सोल्जर ऑफ द बॉडी। अब देखो, लाइसोसोम्स को एक और हम नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग। सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लो कि कोई भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर जब एंट्री करता है या हमारे सेल के अंदर जितने भी कूड़ा है, कचरा है, उन सबको साफ सफाई करने के लिए लाइसोसोम्स अपने आप को तोड़ देता है, बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर देगा। जब अपने आप को ख़त्म करता है तभी इसके अंदर जो एंजाइम है वो बाहर आएंगी, क्योंकि जब तक इसके ऊपर मेम्ब्रेन है तब तक तो एसिड बाहर नहीं आ सकता। तो ये क्या करता है, अपने आप को ही मार देता है इस एंजाइम को बाहर लाने के लिए, क्योंकि हमें बाहर जैसे ही ये आएगा तो ये बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह या सेल के अंदर जितनी भी पुरानी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सबको डाइजेस्ट कर दे। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर रहा है, अपने आप को पहले मार रहा है, अपने आप को सुसाइड कर रहा है ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइसोसोम्स एक सुसाइडल बैग है। तो सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं ये आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये लाइसोसोम्स जो है ये मैच्योर RBC के अंदर नहीं पाए जाते, तो इस चीज़ को भी याद रखना कि मैच्योर RBC के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, ये भी नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम्स जो है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है। तो अब इसके एक एक करके फीचर्स देख लेते हैं। तो लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बता दिया कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग बिकॉज इट इनगल्फ, मतलब खा लेना, और डाइजेस्ट इट्स ओन सेल वेन एवर रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने आप को ही डाइजेस्ट कर देता है या वो इनगल्फ करने के लिए दूसरों को अपने आप को ही ख़राब कर लेता है, तोड़ लेता है अपने मेम्ब्रेन्स को।
लाइजोसोम्स आर फिल्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम एक टर्म में कहते हैं एसिड हाइड्रोलेज। ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लाइजोसोम्स जो है ये मैमेलियन आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है, बाकी हर जगह पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर लाइजोसोम्स नहीं पाया जाता है, लेकिन लाइजोसोम की तरह ही बिल्कुल एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसका नाम है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स भी एक ऑर्गेनेलिज्म है जो प्लांट्स के अंदर बिल्कुल वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो एनिमल के अंदर लाइजोसोम्स करता है। तो साइज ऑफ लाइजोसोम्स आर लार्जर इन WBC। तो WBC के अंदर इसकी साइज़ बड़ी होती है। ये मैंने बता दिया कि क्यों बड़ी होती है। लाइजोसोम्स अपनी शेप को चेंज कर देता है जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसी, इसीलिए लाइजोसोम्स को हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। पॉली का मतलब हो गया मल्टीपल और मॉर्फिक का मतलब हो गया शेप चेंज करने वाला। ये बहुत सारे शेप को जो है वो चेंज कर देता है। अब इसका क्या फंक्शन है इसको हम देख लेते हैं। तो लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ये है फैगोसाइटोसिस या जर्म किलिंग बाय WBC। इसका काम होता है किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर देना, खा जाना, इसीलिए इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है किसी चीज़ को एनगल्फ करना, खाना। साइटोसिस का मतलब हो गया सेल। तो सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होगी उन सबको ये डाइजेस्ट कर देता है, या हमारे शरीर के अंदर जो पैथोजन आते हैं उनको मार देता है WBC के मदद से। दूसरा फंक्शन ये है कि ओल्ड सेल आर रिमूव्ड बाय ऑटोलाइसिस या सेल्फ डाइजेशन। हमारे सेल के अंदर जो ओल्ड हो जाते हैं, जो पुराने जो बूढ़े हो जाते हैं सेल ऑर्गेनेलिज्म, उनको रिमूव करने का काम कर रहा होता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आर आल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज्म, बिल्कुल वही बात है, और इंटरसेलुलर डाइजेशन भी करता है। तो सब मिला जुला के ये है कि लाइजोसोम सेल के अंदर क्लीनिंग कर रहा होता है, सेल के अंदर साफ़ सफाई का काम करता है। साफ़ सफाई में हमारे सेल ऑर्गेनेलिज्म भी हो सकते हैं पुराने वाले, या कोई पैथोजन या बैक्टीरिया भी आके वहाँ पे रह सकता है, तो उनको भी डाइजेस्ट करने का काम कर रहा होता है लाइजोसोम्स।